Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is GK important question. So आज के questions previous एग्जाम से लिए गए हैं और इसलिए आप लोगों के लिए important रहेंगे. बात करें किन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो जैसे कि टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया या फिर और भी कोई टेस्ट, सो वो सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से जो अच्छे लगे उसकी आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद द जनरल इनफो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ला क्लासेस बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर मोस्ट स्पेक्टेक्युलर जैन टेम्पल, यानी कि इन सब में से कौन सा ऐसा जैन टेम्पल है जो कि फेमस है, तो वही रनकपुर का फेमस है. वैसे जैन टेम्पल से रिलेटेड मतलब जैन से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे लास्ट जैनिज्म के थे गुरु जी या फिर 24th तीर्थंकरा, उनका भी क्वेश्चन आता है इसमें. तो अभी तो क्वेश्चन है कि कौन सा टेम्पल है जो कि फेमस है स्पेक्टिकुलर जैन टेम्पल, तो रनकपुर है. इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिस टेम्पल इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ पिलर्स या फिर सिटी ऑफ पिलर्स. इस टेम्पल को हाउस ऑफ पिलर्स या फिर सिटी ऑफ पिलर्स भी कहते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है. इन द मेमोरीज ऑफ तीर्थंकरा अधीनथ, ये वही है जिनके मैंने बारे में आपको बताया कि 24th जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपने, क्योंकि वो लास्ट भी थे अपने जैनिज्म के, तो उनका नाम क्या था, तीर्थंकरा अधीनथ. आगे हम देखते हैं बाकी जो उसमें ऑप्शंस थे ना, उन ऑप्शंस की भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उनमें ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो वो ऑप्शंस में कवर हुए थे. सबसे पहला था अलवर. सिटी ऑफ अलवर ऑफ राजस्थान इज सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स एंड हैज़ अ यूनिक रिकॉग्नाइजेशन अमंग द टूरिस्ट बिकॉज ऑफ द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस इन अलवर सच एस सरिस्का टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाला किला एंड भांगड़ फोर्ट. तो ये सारा आपका इसमें इंपॉर्टेंट बनता है. कौन कौन सा, सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, अरावली के हिल्स है यहाँ पे, बाला किला है यहाँ पे और भानगढ़ फोर्ट है यहाँ पे, तो इसलिए आपका अलवर इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो ये भी हमने इसके पॉइंट्स याद करने हैं. आगे है आपका जयपुर. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ राजस्थान, नोन फॉर हवा महल, जल महल, एमर फोर्ट, जंतर मंतर. जंतर मंतर इन जयपुर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. अभी हमको ये याद रखना है बस इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हवा महल हो गया, जल महल हो गया, एमर फोर्ट हो गया और जंतर मंतर हो गया. अजमेर की बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड प्लेसेस एज सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज़ इन द सिटी. तो याद रखना है अपन को, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बानेश्वर फेयर कहाँ पे होता है, तो भाई आपके राजस्थान के डंगरपुर में होता है. बानेश्वर कॉल्ड मास्टर ऑफ डेल्टा कम्स फ्रॉम शिवलिंगा. इनको कहा जाता है कि भाई ये जो है बानेश्वर भगवान जो है वो मास्टर ऑफ डेल्टा होते हैं और ये शिवलिंग से सीधा आए हुए हैं. ट्राइबल फेयर है, एक ट्राइब है वो इसको मनाती है और ये फरवरी के अंदर मनाया जाता है. नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्किन ऑफ द, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो भाई पाम ऑफ हैंड्स, यानी कि आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा वो पाए जाते हैं. स्वेट इज़ अ नेचुरल वाटरी फ्लो कंटेनिंग NaCl और लैक्टिक एसिड. ये भी अपन को पता रहना है इसमें कि जो स्वेट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है. तो नमक होता है आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरा क्या होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है. नेक्स्ट इसी का एक्सप्लेनेशन है. सिबेकियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम. यानी कि एक सिबेकियस ग्लैंड होता है वो क्या क्या एलिमिनेट करता है, स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस. दिस सेक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग फॉर द स्किन. और इससे क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव एक कवर मिलता है आपकी बॉडी को. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा. ये भी अपन को याद रखना है कि सलाइवा क्या करता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि सलाइवा का एक यूज़ भी मान सकते हैं इसमें अपन. अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रोबेल का. फ्रोबेल का क्या था ना, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिससे जो डार्क ब्लैक में एक लाइन हुई है ना, ये दिया हुआ था कि ये लाइन किसने कही है. तो ये क्या होते हैं, फैक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमको एग्जैक्ट अगर याद हो तो हम इसको मार्क कर देंगे. तो ये अपन को याद रखना है कि जिसने बगीचे पौधे की बात की है ना, तो वो फ्रोबेल है. उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्कूल को एक बगीचे के रूप में और शिक्षक को एक माली के रूप में, छात्रों को निविदा पौधे के रूप में माना. जिस पौधे के भीतर बीज होता है तो पौधा अंदर से बढ़ता है, उसी तरह से बच्चा भी भीतर से बढ़ता है, उनका ये मानना. तो जब भी हमें किसी ऐसी डेफिनेशन में पौधे और माली, बगीचे ऐसा कुछ मिले तो फ्रोबेल पे जाएगा.
बाकी बात करें इनकी तो उन्होंने बचपन में सर्वोपरि महत्व को महसूस किया और 1837 में 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला किंडरगार्टन खोला, जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन की शुरुआत इन्होंने की और बच्चों का बगीचा इन्होंने उसका नाम रखा। फ्रोबेल ने खेल को शिक्षा का आधार बनाया। उनके अनुसार काम खेल की भावना से किया जाना है। खेल एक व्यक्ति को खुद को निखारने मदद करता है। यह भावना सहयोग, सहिष्णुता, आत्मनिर्भरता, सोच और कार्य में स्वतंत्रता जैसे गुणों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बनता है कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस ब्रिज विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इनमें से किस नदी पे होगा भाई? तो चेनाब पे होगा, अपन याद कर लेते हैं ये। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। द चेनाब ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ चैलेंजिंग 111 किलोमीटर बाय द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये दोनों नाम याद रखने हैं भाई। पहला तो ये बात कि JNK के अंदर जो बन रहा है वो चेनाब ब्रिज बन रहा है, 111 किलोमीटर लंबा होगा ये। और इसमें कौन भाई, दो लोग मिलके साथ कर रहे हैं, तो कोंकण रेलवे काम कर रहा है और दूसरा उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बनता है क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रिवर कावेरी फ्लोज एट इट्स वाइडेस्ट एंड। कि कावेरी का जो सबसे बड़ा रूप है वो इस जगह में कहाँ पर बहता है? तो होगे नक्कल इसका आंसर है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी ली गई है। देखो कुछ ऐसा पिक्चर है इसका जहाँ पे कावेरी क्या होता है, अपना वाइडेस्ट रूप में होता है, सबसे बड़े रूप में होता है। होगे नक्कल फॉल्स इज अ वाटरफॉल इन साउथ इंडिया ऑन द कावेरी रिवर ऑन द बॉर्डर। कावेरी के बॉर्डर पे है ये, ऐसा बनता है। आगे है इसमें क्वेश्चन, नीलगिरीज इज अ माउंटेन रेंज इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो तमिलनाडु में है नीलगिरीज की क्या माउंटेन रेंज, ये भी अपन को याद रखना है। सो विद दिस आर वीडियो एंड। एक बार आप चाहे तो अपन ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपने पिक्स तो ले ही ली होगी इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि अपना था कि जैन टेम्पल यहाँ पे कौन सा फेमस है इन सब में से, तो रनकपुर का फेमस है। अब हमने बात की थी कि जो रनकपुर का टेम्पल है उसे हाउस ऑफ पिलर्स या फिर सिटी ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है। ये मेमोरी में बना था, किसकी मेमोरी में? 24 तीर्थनकरा की मेमोरी में, जिनका नाम क्या था? तीर्थनकरा अधीनथ। आगे हमने देखा था कि कुछ और साइट्स देख लेते हैं, कुछ और अपने राज्य देख लेते हैं जिनमें क्या है, कुछ और कंट्रीज़ जिसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट था। जैसे कि आपका अलवर तो था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है, बाला किला इम्पोर्टेंट है और भानगढ़ फोर्ट इम्पोर्टेंट है। आपका फिर आता है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी या फिर रेड सिटी भी कहते हैं। हवा महल है या जल महल है, आमेर फोर्ट है, जंतर मंतर है। जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी रिकॉर्ड किया गया है और एक कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। बस अपन को याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अजमेर में क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है, एक ही चीज़ है, तो ये अपन याद रख सकते हैं। आगे बानेश्वर फेयर कहाँ पे लगता है, तो भाई डंगरपुर में लगता है। इनको मास्टर ऑफ डेल्टा भी कहा जाता है और कम्स फ्रॉम शिवलंगा ऐसा माना जाता है। और एक ट्राइबल फेयर है वो इसे मनाती है। कब मनाती है? फरवरी में मनाती है। स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, तो हथेली के अंदर आता है और उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस लैक्टिक एसिड। ये दो चीज़ आपके स्वेट के अंदर होती है। ठीक है। करता क्या है ये, आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयल, जो कि आपकी स्किन को क्या करता है, कवर करके रखता है। आगे बात करें कि सलाइवा क्या करता है, तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजनियस वेस्ट को एलिमिनेट करने में सलाइवा अपना हेल्पफुल है। आगे हमने इसमें देखा था कि फ्रोबेल के बारे में जो एक कथन हमने देखा था, जो एक फैक्ट देखा था, वो क्या कि अपना जो फ्रोबेल है इसने पौधे, माली और बगीचे का संबंध बताया था। इसका मानना था कि टीचर क्या है, एक बगीचे के अंदर माली है और बच्चा क्या है, पौधा है। टीचर क्या करेगा, बच्चे को सींचेगा यानी कि उस पौधे को सींचेगा। माली क्या करेगा, उस पौधे को सींचेगा। तो जब भी ऐसा कुछ संबंध आपको दिख रहा हो एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में, तो आप मान लीजिएगा कि वो फ्रोबेल की डेफिनेशन है। आगे हमने देखा था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, JNK के अंदर, कौन सी नदी पर, तो चेनाब रिवर के अंदर कवर हो रहा है, यानी कि चेनाब के अंदर बन रहा है, तो उसे चेनाब ब्रिज कहेंगे। 111 किलोमीटर का बन रहा है आपके अंदर, उसके अंदर दो लोग मिले हुए हैं, यानी कि प्रोजेक्ट तो क्या है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। बाकी इसको बना कौन रहा है, तो कॉनकिन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या कर रही है, इसमें हाथ बटा रही है। क्वेश्चन अगला था अपना कि रिवर कावेरी जो है वो वाइडेस्ट रूप में यानी कि सबसे ज़्यादा रूप में कहाँ बहती है, तो होगे नक्कल इसका आंसर था। इसकी पिक्चर भी है ये। होगे नक्कल फॉल्स इज अ वाटरफॉल इन साउथ इंडिया ऑन द कावेरी रिवर
ऑन द बॉर्डर। ठीक है, आगे था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नीलगिरीज कौन से माउंटेन रेंज में इंडियन स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु के अंदर है ये अपनी। सो with this our video end. Thank you. I hope you like the video, and if you like the video please press the like button or the thumbs up. Share the video and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.